अजय की माँ और नरेंद्र की माँ दोनों परेशान हैं क्योंकि अभी तक बच्चे घर पहुँचे नहीं हैं। तो दोनों स्कूल जाकर देखना चाहती हैं और रेखा यानी नरेंद्र की माँ रिक्शा बुलाने के लिए दरवाजे तक जाती है और तभी वह खुश हो जाती है, खुशी से चीख पड़ती है। क्यों? यह हमें आगे देखना है, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं, लेकिन बच्चों के साथ कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर। और तुम्हें मालूम है, पुलिस इंस्पेक्टर दरवाजे पर दिखाई देता है तो सभी डर जाते हैं। इंस्पेक्टर आते ही अपनी भारी आवाज़ में पूछताछ करता है कि क्या ये मिस्टर मेहता का घर है। तब मिसेस मेहता कहती है कि ये हमारा ही यानी मिस्टर मेहता का ही घर है। तब इंस्पेक्टर पूछ लेता है कि ये बच्चा किसका है। मिसेस मेहता कहती है कि ये मेरा ही बच्चा है और इंस्पेक्टर उसे बताता है कि मैं इस बच्चे को शाबाशी देना चाहता हूँ क्योंकि उसने ऐसा बहादुरी का काम किया है और जानकर माँ का सीना भी गर्व से तन जाएगा, माँ भी गर्व से झूम उठेगी। और इधर माँ, अजय की माँ नाराज़ हो रही थी क्योंकि अभी तक अजय घर नहीं लौटा था। इंस्पेक्टर उसे बता देता है कि किस प्रकार उसने अपने दोस्त नरेंद्र की जान बचाई और वह भी एक बड़े गिरोह के सरदार से। और इतना ही नहीं, उसने उस गिरोह के सरदार को भी पकड़वा दिया, यानी लुटेरे को भी पकड़ाया जो बच्चों को चुराता था। मिसेस मेहता उतावली हो रही है जानने के लिए पूरी कहानी। तब इंस्पेक्टर अजय को ही कहता है कि वह कहानी सुना दे। तब अजय सारी बात सुना देता है, मतलब किस प्रकार उसने शिक्षिका से छुट्टी ली और वह माँ की खातिर घर आने के लिए निकल पड़ा और उसे नरेन मिल गया। और नरेन एक आदमी के पीछे लॉलीपॉप खरीदने के लिए गया। अजय ने उसे मना भी कर दिया था, लेकिन सस्ते में लॉलीपॉप मिल रहे हैं यह सुनते ही नरेंद्र ने सोचना बंद किया था। फिर आगे क्या हुआ? रेखा पूछती है। तब अजय बता देता है कि वह किस प्रकार उसका इंतज़ार करता रहा और सभी बच्चे घर गए, सब कुछ सुनसान हो गया था और तभी उसने सरसराहट सुनी। और तभी एक दोस्त ने उसे बताया कि नरेन आम के बगीचे की तरफ लॉलीपॉप वाले से छूटे पैसे लेने गया था। फिर अजय बताता है कि वह छुपते छुपते दबे पांव बगीचे में गया तो वहाँ उसे नरेंद्र का बैग पड़ा मिला और उसे देखकर वह हैरान हो गया और उसके मन में शक भी हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी उसे लेकर भागा हो। तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो पीठ पर एक बड़ा सा थैला रखा हुआ था और उसने काली बुरी चेक की चादर ओढ़ी थी। और मम्मी ने उसे कई बार बदमाशियों की कहानियाँ सुनाई थी जिसकी उसे याद आई कि किस प्रकार ऐसे बदमाश बच्चों को उठाकर भाग जाते हैं। वह छोटा बच्चा था, इसके कारण वह चुपचाप उसके पीछे बिना आवाज़ के चलता रहा। सभी जानना चाहते कि आगे क्या हुआ, तो देखते हैं आगे क्या हुआ।